हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी अतरौली आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, बंधन एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों आइए देर ना करते हुए आज हम आप लोगों को हिंदी के सेकंड पार्ट में लेकर चलते हैं और हिंदी का सेकंड पार्ट बताएंगे। हमारा क्या चल रहा था, वर्णमाला। वर्णमाला से चलते हुए हम कहां पर आ गए थे, स्वर पे आ गए थे। तो हमने बताया थी स्वरों की संख्या कितनी होती है। मूलतः स्वरों की संख्या 11 होती है। हमारी आपकी अगर पूछे मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी में, तो 11 होती है। अगर पूछ ले हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वहां पर आप लोग 13 बताइएगा। तो आइए हम अपनी बातों को यहां पर एक एक करके रखते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों उससे पहले आप लोगों से हमारी एक गुजारिश है, यदि आप लोग हिंदी बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, हम अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो हमने ये सेशन को शुरू कर दिया। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे दोस्तों। पूरा का पूरा हम निचोड़ हिंदी का बताएंगे, क्योंकि हमारी आगामी परीक्षाओं में हिंदी का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हिंदी से ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, यानी कि कितने भी बढ़िया पेपर हो, अगर हम हिंदी को नहीं अचीव कर पाते तो हमारा जो है वहाँ पेपर जो है हम आप लोग बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन ना आए हम आपके साथ। तो जैसे हमारा कांस्टेबल को हो गया, एसएससी जीडी को हो गया, टेट सुपर टेट या यूपी गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसियां हैं, उन सबका जो है पेपर जो है उसमें हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इस सबको देखते हुए चलते हैं। आइए एक एक करके हम आप लोगों को हिंदी के क्लास को पूरा कराएंगे। तो आप लोगों से दोस्तों फिर हमारी गुजारिश है कि आप लोग अपने साथ कलम और कॉपी लेकर बैठिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। हिंदी का पूरा निचोड़ बताएंगे। और ये सारा का सारा सेशन दोस्तों, ये सारी की सारी स्टडी हमने जो है किससे की है, हमारे भारत की जो है सबसे अच्छी टीचर मानी जाती हैं निधि तोमर मैम, उन्हीं के जो है निर्देशक के अनुसार मैंने दोस्तों हिंदी पढ़ा हूं। तो आइए मैं उनका पेड बैच लेकर पढ़ा हूं, तो उनके बताए हुए तरीके से मैं एक एक करके दोस्तों इतने अच्छे से फॉलो किया हूं कि उन्हीं की बातों को बताए हुए हमें हिंदी सबसे बेस्ट लगी। इस वजह से हम उनकी हर एक बातों को बताते हुए चलेंगे और आप लोगों को हिंदी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लर्न कराएंगे और याद भी कराएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं और अपने टॉपिक पर एक नजर डालते हैं। संख्या 11 होती है। किसकी संख्या 11 होती है? हमने बताया था स्वरों की संख्या मूलतः 11 होती है। तो आइए देख लेते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर हमारे आपके स्वर कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? एक गुरु मात्रा होता है, एक लघु मात्रा होता है। स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? गुरु मात्रा, लघु मात्रा होते हैं। तो इन्हें आगे चल के हम बताएंगे दोस्तों। तो आगे इधर देखिए, पहले हमारी क्या होता है, स्वर की मात्राएं। तो पहले इन स्वर की मात्राओं को देख लें, कौन कौन सी मात्राएं कब कब प्रयोग की जाती है, कैसे कैसे हमारी कौन कौन सी मात्रा किस किस शब्द से बनी है, यानी किस किस। यहाँ पे देखिए मैं कुछ वर्ड लिखा हूं, आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए या लिखते हुए चलिए। व्यंजनों के विभिन्न के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग होता है, जब व्यंजन के साथ स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर जिस रूप में आता है, स्वर अपने मूल रूप में न आकर जिस मूल रूप में आता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। जैसे हमारी मात्राएं कौन कौन सी है, जैसे देखिए आ एक हमारा हर व्यंजन के साथ जुड़ा होता है, बट ये दिखता नहीं है। जैसे अगर हमें कभी का बोलना है तो हमारा कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे का को अगर हम देखेंगे तो का हमारा ऐसे कुछ दिखता है, लेकिन इसमें देखेंगे तो आ की मात्रा छुपी हुई है, स्वर की मात्रा छुपी हुई है। क्यों हमारा ये आ छुपा हुआ। देखो का अगर हम लिखेंगे, अगर व्यंजन के तौर पर देखें का ऐसे लिखा जाता है, का धन आ बराबर हमारा मिलकर क्या बनता है, का बनता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए, इसकी मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये हमेशा व्यंजन के साथ हमेशा अटैच यानी जुड़ा रहता है। हमारा व्यंजन कुछ इस तरह से होता है। अगर आप लोगों को कभी का बोलना है ना, तो ऐसा बोलिएगा कि आ की मात्रा ना आए। तो आप लोग का बोलेंगे, संभव ही नहीं है कि का भुला जाए। तो वहां पर आ हमारे मुंह से निकलता है सबसे लास्ट में, तो आप लोग उससे पता कर सकते हैं कि हमारा आ का मतलब जो हमारा उसमें आ जुड़ा हुआ है। तो आइए मात्रा पे नजर डालते, देखिए आ ये हमारी आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, ई की मात्रा है, उ की मात्रा है, उ की मात्रा है, री की मात्रा है, ए की मात्रा है, ऐ की मात्रा है, ए की मात्रा है, औ की मात्रा है, अंक की मात्रा है और अह की मात्रा है।
तो आइए यहाँ पर कुछ और अपवाद हैं, इनको देख लेते हैं और जानते हैं। देखिए अंक की मात्रा जो हमारी होती है, ये कौन सा शब्द है? संस्कृत का शब्द। अंक की मात्रा हमारा कहाँ से है? संस्कृत का शब्द लिया गया है। और हमारा देखिए जब हमारा जो होता अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार के रूप में देखिए दोस्तों हम ज्यादातर यहाँ पर देखिए हिंदी में ज्यादातर इस मात्रा को पाते हैं, जिसे हम चंद्रकांट की बिंदी कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा चंद्रकांट की बिंदी नहीं, इसे अनुस्वार कहा जाता है। चाहे ये लगा हो तो, चाहे ये लगा हो तो आज के बाद हम चंद्रकांट की बिंदी नहीं बोलेंगे और वहां पे क्या बोलेंगे? ये हमारा कौन सा शब्द है? अनुस्वार है। तो अनुस्वार में देखेंगे ये हमारा संस्कृत शब्द है ये वाला, और ये हमारा कौन सा शब्द है? हिंदी का शब्द है। आइए देख लेते कुछ इसी तरह से अ की जो मात्रा होती है, ये देखिए हमारा क्या होता है? इसे हम आह की मात्रा नहीं कहेंगे, इसे हम विसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? यह हमारा विसर्ग है। विसर्ग देखिए कहीं हमारी जो है शब्द के लास्ट में प्रयोग होता है, शब्द के लास्ट में प्रयोग होता है। अभी हम एक एक करके यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट करते हुए चलेंगे। देख लीजिए यहाँ पे शब्द के लास्ट में इसका आह की मात्रा का जिसे प्रयोग करते हैं हम आह कहते हैं, वो हमारा क्या होता है? विसर्ग होता है। तो आइए देखिए स्मरण रहे यहाँ पर इस कुछ बातों को याद रखते हुए हम चलते हैं। यहाँ पे 5 बातों को लिखे हैं, एक एक करके आप लोगों को समझाने का एवं बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हमारा जो 5 बातों को स्मरण रखना है, कौन कौन सी बातों को स्मरण रखना है यानी ध्यान में रखना है। जैसे देखिए आ, ई, ए, अह, ये हमारी कौन कौन सी मात्रा? आ, ई, ए, अह, ये सब मात्राएं जो होती हैं वर्ण के पीछे लगती हैं। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है, वर्ण के पीछे लगती है। जैसे हमारा वर्ण कौन कौन सा हो गया? जैसे किसी वर्ण को हमें लिखना है, जैसे मान लीजिए हमें लिखना है राधा, तो यहां देख ले रहे हैं हमारे वर्ण के पीछे लग रहा कि नहीं? ये वाली मात्राएं हमारे वर्ण के पीछे लग रही नहीं रही, देख सकते हैं आप लोग। राधा जैसे हमें लिखना है बड़ी मात्रा जो होता है ई की मात्रा, जैसे देखने लिखना नीलम, नीलम में देखिए हमारा ये मात्रा जो है ई की मात्रा जो होती है कहाँ लगी? वर्ण के पीछे लगी हुई। तो यही हमारा कहने का उद्देश्य। जैसे लिखे सोनम, जैसे हमें लिखना है सोनम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सोनम। तो देखिए वर्ण के पीछे लगा कि नहीं? ये वाली मात्रा जो कहाँ लगी है? वर्ण के पीछे लगी हुई कि नहीं? जैसे लिखना है हमें अपना लिखना है, क्या लिखा है? मान लीजिए गौरी लिखना है, गौरी लिख दे रहे हैं। गौरी में देखिए ई की मात्रा और ऐ की मात्रा देखिए कहां लगी है? वर्ण के पीछे लगी है कि नहीं लगी है? तो ऐसे हमारा क्या होता है? अतः। जैसे हम अतः लिख दें तब अतः लिखेंगे तो क्या हमारे वर्ण के पीछे आदि। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमने दिया। ये आदि इतने शब्द जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? जैसे अ, ई, ए, अ, ये सब ये जो हमारे वर्ण यानी स्वर होते हैं, ये सब हमारे वर्ण यानी अक्षर के पीछे प्रयोग होते हैं। इसलिए हमने दोस्तों एक एक करके समझाने का प्रयास किया। जैसे राधा, नीलम, सोनम, गौरी, अतः और आदि, ये सब शब्द जितने भी मिलेंगे आपको, अगर ऐसे सब ये मात्राएं मिलेंगी, यानी कि अगर ये मात्रा आपको मिलती है तो ये हमेशा वर्ण के पीछे प्रयोग की जाती है। तो आइए हम अपने दूसरे बातों पर चर्चा करते हैं। जैसे ई की मात्रा, कौन सी मात्रा? ई की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ठीक है, इसे ऐसे बोला जाता है। तो ई की मात्रा वर्ण के पहले लगती है, हमारे आपके वर्ण जो होता है उस वर्ण के पहले लगती है। जैसे हम लिख रहे हैं निधि, निधि काफी लोग ऐसे लिखते हैं, गलत भी लिखते हैं कहीं कहीं, निधि जो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। निधि, निधि में देखेंगे तो वर्ण के पहले ई की मात्रा आया कि नहीं आया? तो यहां पर हम लिख दें, जैसे लिख दें सीरा, लिख दें। देखिए सीरा में ई की मात्रा जो पहले आएगा, वर्ण के हमारे वर्ण जो शुरुआत होता है वर्ण, वो उस वर्ण के पहले कौन सी मात्रा आती है, उस मात्रा का क्या महत्व है, यहां पर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग इस मात्रा का क्या महत्व है। जैसे ई की मात्रा जो होती है हमारी, ये मात्रा का महत्व देखिए वर्ण के पहले है। इस मात्रा का प्रयोग के वर्ण के पहले, जैसे ई, निधि, सीरा। उसके बाद हम लिख देते हैं जिसका, देखिए आदि। ये सब जितने शब्द मिलेंगे जो है, ये सब जो जितने शब्द मिलेंगे देखेंगे तो इनका जो है ई की मात्रा जो होती है, ई की मात्रा होती है इनकी शुरुआत वर्ण के पहले होता। हमारे कहने का मतलब यही था। तो दोस्तों हमारी आपकी तीसरी बातों में कौन सा स्मरण क्या रखना है?
तो तीसरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए, केवल आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते चलेंगे और आराम आराम से आप लोग नोट्स बनाइए। यहाँ पर दोस्तों हम पूरा आगामी परीक्षा जो होती है हमारी, चाहे ये यूपी SSS की हो, चाहे लेखपाल की हो, चाहे वीडियो की हो, चाहे SSC GD को हो, चाहे यूपी गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसियां हो, वहां पर हमारी आपकी हिंदी जो इतनी जबरदस्त तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे कि सारी जो क्लास में यूजफुल रहेगी। और सबसे ज्यादा मार्क दिलाने वाली अगर कोई सब्जेक्ट है तो हिंदी है। यदि हिंदी अगर 45-50 नंबर पूछ रहा है तो हमारा गारंटी है, हम दावा है, यदि आप लोग 50 नंबर हमारी आपकी हिंदी पूछ रहे हैं तो आप लोग वहां पर 90 से 95% करके आएंगे, यानी कि 40 से 45 नंबर आप लोग पूर्णतः सत्य करके आएंगे। केवल 5 ही क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आप लोगों को मिस्टेक लगेंगे, लेकिन हिंदी एक ऐसा 100% इसे कहा जाता है नंबर दिलाने का कार्य करती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं तीसरी बातें में क्या, ऊ ऊ ऊ और जिसे हम री की मात्रा कहते हैं। री जो हमारी ये शब्द होते हैं मात्रा के नीचे प्रयोग होते हैं। तो यहीं पे लिखा हुआ है मात्रा वर्ण के नीचे लगती है, सब वर्ण के पहले लगती हैं और ये सब कितने लगते हैं, वर्ण के नीचे लगती हैं। जैसे कुछ मात्राएं हमारी है वर्ण के नीचे लगते हैं, तो जैसे हमारा वर्ण लिख जैसे लिख दें हम कुसुम, यहाँ पे देखिए कुसुम में क्या हो रहा, हमारा उ की मात्रा जो है नीचे लगा, वर्ण के नीचे लगा, यही बता रहा है। जैसे हम लिख दीपू, ये हमारा वर्ण के नीचे लगा कि नहीं लगा है, यही हमारा पूछता है। जैसे हमारा री की मात्रा देख लें, जैसे कृषि, कृषि कृषि में देख ले रहे हैं, या वृत्त देख लें, ये सब क्या है, या आदि, आदि, ये सब जितने शब्द हैं ये सब हमारे वर्ड के नीचे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, जैसे कुसुम में उ की मात्रा जो होता है वो वर्ड के नीचे लगा, दीपू, कृषि, वृत्त आदि, ये सब जितने भी वर्ड आपको यदि ऐसा वर्ड कहीं पर मिल जाए, यानी कि यहाँ पे आप लोग इस बात को ध्यान में रखते चलेंगे, क्या करेंगे कि हमारा जो वर्ड है कहाँ प्रयोग हो रहा है, जो वर्ड के नीचे हमारा स्वर प्रयोग हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, वर्ड के नीचे प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के साथ दोस्तों आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो कृपया करके हमारे इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आइए देर ना करते हुए हम अपने चौथी बात पर ध्यान रखते हैं, यानी स्मरण करते हैं। चौथी बातें हमारे क्या है, जैसे ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, और हमने बताया था ना ये विसर्ग की मात्रा, अनुस्वार की मात्रा जो होती है, यहाँ पे देखिए ए की मात्रा, ऐ की मात्रा और अनुस्वार की मात्रा जो होती है मात्रा, ये वर्ण के ऊपर लगती है, हमारे आपका जो वर्ण होता है उनके ऊपर लगती है। जैसे हमारा कोई वर्ण है, हम लिख ले रहे हैं देवेंद्र, देवेंद्र, ये हमारा वर्ण के ऊपर लगा कि नहीं लिखा। जैसे हम लिख दे प्रेम, देखिए यहाँ पे हमारे नाम के ऊपर क्या लगा है, यहाँ पे देखिए मात्रा जो होती है वर्ण के ऊपर लगी है, हमारे वर्ण के ऊपर लगी है। और यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हम लिखे हैं, और ऐ की मात्रा देखिए पैर, पैर देखिए, या सैर, ये शब्द, इन सब शब्दों में क्या हुआ, ए की मात्रा हमारी, और अनुस्वार कैसे लगा, जैसे देखिए हम आंख लिखते हैं, लिखते हैं नहीं, आंख, आंख लिखते हैं, या चांद, बहुत फेमस शब्द है चांद, ये आदि, इन शब्दों का प्रयोग हम जो है वर्ण के ऊपर करते हैं। जितनी भी हमारी ये मात्राएं हैं इन सब के वर्ण के ऊपर हम सब प्रयोग करते हैं। जैसे देवेंद्र हो गया, प्रेम हो गया, पैर हो गया, सैर हो गया, आंख हो गई, चांद हो गई एवं आदि, ये सब शब्द क्या है, हमारे वर्ण के ऊपर, यानी ये सब मात्राएं कहाँ लगती है, हमारे आपके वर्ण के ऊपर लगती है। जैसे हमारा आपका पांचवी बात क्या स्मरण करना है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये हमारी 5वीं नंबर की बात क्या है, आप लोग ध्यानपूर्वक चलिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 5वें नंबर पे हमें स्मरण रहे, क्या रहे, जब किसी शब्द की शुरुआत, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो, जब किसी शब्द की शुरुआत, गौर से सुनिएगा हमारी बातों को, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तब क्या होता है। तो आइए देखते हैं, जब किसी स्वर की शुरुआत जो है, शुरुआत होती हो तो क्या होता है, शब्द की शुरुआत हो तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है।
जैसे इस बात को आप लोग समझे कि नहीं समझे, आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। एक बार और हम अपने कोटेशन को पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्या, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर के से हो तो, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। वास्तविक रूप में यानी कि पूर्णतः अपने रूप में आता है। जैसे हमने बताया ना, का में देखिए हमारा जो है ये जो आ की मात्रा है, ये जो आ होता है ये हमेशा दिखता नहीं है, ये अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। लेकिन इस शब्द का यदि प्रयोग हो गया, अगर इसका प्रयोग हो जाए तो अपने ये वास्तविक रूप में आएगा। यदि इस शब्द का अपने किसी शब्द के सबसे शुरुआत में अगर इसका स्वर का प्रयोग किया जाए तो ये अपने वास्तविक रूप में आएगा। चाहे जितना भी, जैसे कोई भी शब्द हो, अगर उसका जो है पहले प्रयोग होगा, फर्स्ट लेटर यदि वही शब्द है तो वो अपने वास्तविक रूप को दर्शाता है। जैसे हम लिख दे रहे हैं, कुछ बातों को यहाँ पे दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये हमने क्या लिखा, आदमी लिखा है। क्या ये सही है? नहीं सही। क्यों? क्योंकि आ शब्द की शुरुआत हुई, स्वर की शुरुआत हुई, लेकिन ये अपने वास्तविक रूप में नहीं आया है। वास्तविक रूप हमारा कौन सा हो जाएगा? जैसे यहाँ पे इसका देखिए वास्तविक रूप आदमी, ये हमारा सही। क्यों? क्योंकि स्वर का जो है पहला अक्षर जो है हमारा शुरुआत हुआ है, पहला वर्ड यानी पहला शब्द शुरुआत हुआ, इसलिए अपने वास्तविक रूप को दर्शाता है। जैसे कुछ और शब्द लिख ले रहे हैं हम, ऊन, ये भी देखिए इसमें हमारे स्वर का जो है जो पहला शब्द प्रयोग किया गया है, इसलिए ये क्या है, हमेशा अपने वास्तविक रूप में दर्शाता है। जैसे हम कुछ और शब्द ले रहे हैं, एहसास, यह सास, यह सास में देखिए ये जो पहले आया ये स्वर का शब्द है, इसलिए अपने वास्तविक रूप को दर्शाता है। जैसे हम आप लोग बहुत ही फेमस शब्द सुने, आम, आम में देखिए पहला स्वर का आया है, दूसरा हमारा व्यंजन आया, इसलिए यहाँ पे अपने वास्तविक रूप को दर्शा नहीं रहा है। ठीक है, ये अपने वास्तविक रूप को दर्शा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए इमली, इमली में देखिए हमारा ई जो शब्द है, क्या स्वर जो है सबसे पहले फर्स्ट लेटर ये आया है, फर्स्ट लेटर आया यानी अपने वास्तविक रूप को दर्शाता है। तो दोस्तों ये हमारे समान हिंदी का जो है सेकंड पार्ट था। कैसा लगा? यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब करिए। यदि हमारा बताया हुआ सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मजेदार लग रहा है, तो आप लोगों को इसी तरह की कहानियों के माध्यम से या आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाने का प्रयास करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे।